नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज से मैं प्रतीक कुमार ओझा मैं आज से आप लोग को हिंदी कक्षा 10 के हिंदी विषय का जो व्याख्या वाला जो खंड है उसकी मैं व्याख्या करूंगा और आप लोग को उसको संदर्भ सहित उसकी व्याख्या समझाऊंगा एक एक करके। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले लिखने का कार्य किया गारसा दतासी ने। एक फ्रेंच विद्वान थे गारसा दतासी, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। उनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी। उसके बाद कई ऐसे विद्वान आए जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सभी कवियों ने इस ग्रंथ को लिखा, इतिहास ग्रंथ को। तो आइए अब जानते हैं इस हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल जो 1050 से 1375 ईस्वी तक है। दूसरा है पूर्व मध्य काल जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है, यह 1375 से 1700 ईस्वी तक है। फिर तीसरा आता है उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल भी कहा जाता है, यह 1700 से 1900 ईस्वी तक है। और चौथा काल है आधुनिक काल जिसको गद्य काल भी कहा जाता है, यह 1900 से अब तक माना जाता है। तो इसमें हम लोग भक्ति काल के जो पहले कवि आते हैं सूरदास, उनके विषय में जानेंगे और उनका जीवन परिचय, उनकी व्याख्या को मैं पढ़ाऊंगा। तो भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया। पहला है निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा है सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में ईश्वर के निराकार ब्रह्म की उपासना की गई और सगुण भक्ति शाखा में भगवान के साकार रूप का वर्णन किया गया। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति शाखा को ज्ञान मार्गी धारा और प्रेम मार्गी धारा। उसी तरह से सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो जो ये पहले कवि हैं सूरदास, ये सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास। इनके विषय में हम जानेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस हिंदी साहित्य की दुनिया जो यह चैनल है इसको कृपया सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसमें आपको इसकी व्याख्या और उनका जीवन परिचय सब कुछ संदर्भ सहित बताऊंगा। धन्यवाद।